तो शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं और शनिवार सुबह 7 बजे रैंडमाइजेशन के साथ ही मतदान शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने समाचार प्रेस से खास बातचीत करते हुए कहा कि मतदाताओं का मतदान करना कर्तव्य है, साथ ही नैतिक जिम्मेदारी भी। उन्होंने समाचार प्रेस के माध्यम से मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। प्रवीण गुप्ता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने। कल 199 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, जिसकी निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। जानते हैं उनसे। सर, इस बार काफ़ी नवाचार आपके द्वारा किए गए हैं, होम वोटिंग की सुविधा भी दी गई है। अब कल क्या क्या व्यवस्था रहने वाली है? देखिए, हमारी जो पोलिंग पार्टी थी 2,74,000 के जो पोलिंग पार्टी के सदस्य हैं वो रवाना हो गए हैं सभी अपने अपने गंतव्य स्थलों पर, और 51,890 जो बूथ हैं करणपुर को विधानसभा का चुनाव स्थगित है उसके बाद, और उनके साथ जो हमारी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स हो या पुलिस, लोकल पुलिस है या होम गार्ड्स हैं, सब साथ में गए हैं। कुछ फोर्स फील्ड में भी है, जिसमें FST, SST, पेट्रोलिंग पार्टीज और QRTs और स्ट्राइकिंग फोर्स सभी अपने अपने गंतव्य स्थलों पर, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच गए। तो इस तरह से जो पोलिंग के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए थी, EVM मशीन और जो उनको फॉर्म्स वगैरह हैं उसके साथ पोलिंग पार्टी अपने गंतव्य स्थलों पे पहुंच गई है। तथा वेबकास्टिंग भी हम लोग पहली बार 26,000 से ज़्यादा अधिक बूथों पे कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग पूरी निगरानी रख सकेंगे कि बूथ पर क्या हो रहा है। सर, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 49 फुट ऊंचाई पर भी मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। किस तरह की सोच है उसमें, और मतदान करने के लिए जो लोगों को समस्या आती थी उसमें कहीं ना कहीं समाधान मिलेगा? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि मतदाता को कोई बूथ पर पहली बात तो यह है कि पहुंचने में दिक्कत ना हो। तो उसके लिए हमने उसको एक वोटर पर्ची दे दी कि आपको यहाँ आना है, आपके घर से बहुत पास है, ये क्रमांक है आपका, ये कमरा नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी ही मिलना मुश्किल होता था, तो उसको आयोग ने बहुत सरल तरीके से, और उसमें QR कोडेड है वो, और अगर आपका वोटर पर्ची किसी कारण से नहीं भी मिली है तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप अपना बूथ पर आए, वहाँ वोटर असिस्टेंस बूथ बनाया गया है जो कि BLO बैठे हुए हैं हमारे, और वो सहयोग करते हैं। जो नाम से उनके पास एक वोटर लिस्ट होती है और वो सभी का पूरे दिन भर सहयोग करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आपका क्या कमरा नंबर है, तो वो आसानी से हो जाता है। अन्यथा आप अपने वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी घर बैठकर जानकारी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई एक व्यवस्था नहीं है, वोटर पर्ची है, VHA ऐप है, या आप वोटर असिस्टेंस बूथ है, तो कहीं से भी ये सहूलियत दी गई है। साथ में हमारे बूथ में बैठने की व्यवस्था है, पीने के पानी, टॉयलेट, रैंप, और हमारे जो दिव्यांगजन साथी हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि हमने सभी को जोड़ने का, समावेशी बनाने का प्रयास किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए हमने प्रेरित किया है। सर, एक नई नवाचार देखा था, एक टेबल पर सभी मतदान कर्मियों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। वो किस तरह से सफल हो पाएंगे उसमें? देखिए, पोलिंग पार्टी के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क है ये। बहुत हम मानते हैं कि सबसे बड़ा काम हमारी ये पोलिंग पार्टी कर रही है, जो कि पूरे दिन भर मतदान कराएगी। तो उनकी सुविधा या उनका वेलफेयर हमारा काम है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनको असुविधा ना हो। तो आसानी से बैठे हैं, उनको काउंटर की जगह हम लोगों ने उनकी टेबल पे जो 4 सदस्य जा रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, उनको हमने ये पूरा बैठ के सुविधा दी है, जिसमें बैठकर ही उनके स्थान पर ही पहली बार हम लोग EVM वगैरह दे रहे हैं। और जो मटेरियल होता था पहले, उसको भी हमने अच्छा बनाया है, बाइंडेड बनाया है, जिससे कि वो उनको अपने फॉर्म्स वगैरह को देखने में और जमा करने में दिक्कत ना आए। साथ में हमने एक पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट का सिस्टम है कि वो गलती ना हो, मॉक पोल कैसे करते हैं और या EVM को कैसे सील करना है मतदान के बाद। तो इस तरह की हमने उनको जानकारी दी है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब जानकारी से और इन सब सुविधाओं से हमारे जो पोलिंग पार्टी थी काफ़ी उत्साहित थी। साथ में उनका मतदान भी हमने पहली बार फैसिलिटेशन सेंटर में कराया, और इस तरह से राज्य में 3,60,000 से ऊपर लोग अब तक मतदान डाल चुके थे। आज का आंकड़ा आना बाकी है।
सर कभी कभी देखा जाता है जैसे मतदान प्रक्रिया चल रही है, इसी दौरान ईवीएम कभी कभी खराब हो जाती है, मतदान रुक जाता है, तो उसके लिए क्या अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए ईवीएम, जहाँ तक सवाल है कि ईवीएम, कोशिश की गई है कि हमारी फर्स्ट लेवल चेक हो चुकी है, सीलिंग भी हुई है, तो हमारे बेल के इंजीनियर्स भी साथ में हैं, तो अगर कोई छोटी मोटी खराबी आती है तो वहीं ठीक की जाती है, अन्यथा वो मशीन चेंज कर दी जाती है। उसके लिए हम लोग सेक्टर ऑफिसर्स को रिजर्व मशीन देते हैं, जो कि सुबह 4 बजे उनको दी जाएगी, जिससे कि जो शिकायतें आती हैं मशीन इधर उधर हो जाती है, ऐसी शिकायतों को बचाने के लिए भी, और सेक्टर ऑफिसर कहीं भी ना जाए उस मशीन को लेकर, तो वो फील्ड में ही रहेंगे। शाम को भी इस तरह से व्यवस्था की गई है कि वो मशीन जल्दी से जल्दी, जहाँ दूर दराज के इलाके हैं वहाँ लोकल लेवल पे आरओ के यहाँ जमा हो जाएं, तो इस तरह से डिसेंट्रलाइज व्यवस्था भी की गई है। तो प्रयास पूरा किया गया है कि सेक्टर ऑफिसर हो चाहे पोलिंग पार्टी हो, उनके वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा है, और जो भी काम उनको दिया गया है वो अधिक मुस्तैदी से करेंगे। सर चुनाव की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात आती है, किस तरह की पुलिस व्यवस्था की गई है और कितने सीआईएसएफ की या अन्य जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी कैसे व्यवस्था की गई? संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य को 700 कंपनीज मिली हैं। 100 कंपनियां पहले आ गई थी 16 अक्टूबर को, बाकी जो 600 कंपनियां अभी इंडक्ट हुई हैं 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक, और उनको क्षेत्र बांट दिया गया है संवेदनशीलता के अनुसार। और साथ में जो संवेदनशीलता तय की गई है वो जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और ऑब्जर्वर्स ने मिलकर तय किया है कि संवेदनशीलता के आधार पर वेबकास्टिंग होगी या सीएपीएफ लगेगी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे या वीडियोग्राफी होगी। तो इस तरह से जहाँ भी पुरानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। सर कोई अपील समाचार प्लस के माध्यम से मतदाताओं से? मैं सभी अपने 5,29,31,00,000 मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप, मतदान आपका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, आप अपने इस कर्तव्य और अधिकार का, मताधिकार का जरूर प्रयोग करें, और जो वोटर पर्ची दी गई है, आपको सुविधा दी गई है, तथा वोटर असिस्टेंस बूथ बनाया गया है, तथा हमारे दिव्यांगजन साथियों के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी है, बैठने की व्यवस्था की गई है, व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। तो आप जरूर अधिक से अधिक संख्या में आकर मताधिकार करें तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता दें। बिल्कुल, ये है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मतदान अवश्य करें। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस बार किए गए नवाचार के माध्यम से कितना प्रतिशत मतदान बढ़ पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन शुक्ला के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्लस न्यूज, जयपुर।